सारे एक दूसरे से हैं और सीखते ही आ रहे हैं। सारे ही हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। कोई भी किसी को सिखा सकता है। हम जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इन सब चीज़ों का पता चलता है। जरूरी नहीं है कोई उम्र में बड़ा है वही छोटे को सिखा सकता है, और कोई छोटा भी बड़े को सिखा जाता है। ऐसे ही जो संगत में अभी कुछ देर हुई हो आए हुए, अभी अगर फिजिकली देखें तो रूहानी तौर पे तो पता नहीं कब से कौन जुड़ा होता है, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी ललक गुरु जी के लिए इतनी जबरदस्त होती है कि वो देख के हमें खुद होता है कि हम कहाँ चूक कर गए। ये इतना प्यार तो हमें भी हो जाना चाहिए था, हमने तो साक्षात गुरु जी के दर्शन किए हुए हैं। और हम बैठते थे ऐसे गुरु जी के सामने। लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर आज मैं 2024 की बात करूं, अभी भी 2-4 महीने पहले कोई जुड़ता है तो उसकी आंखों में वो जो वो रस होता है, वो रस है जो आंसू बन के टपकता है। वो पता लगता है कि वो गुरु जी के साथ कितने किस भाव से जुड़ा हुआ है। 4-6 महीने पहले अभी कोई जुड़ा है, मार्च की बात होगी, बद्दी में आए थे। अभी इस संडे मंथली सत्संग हुआ जो भी निकला है, उसमें वो कहते हैं मैंने थोड़ा बोलना है। 77 के आसपास की एज होगी उनकी, अंकल की। और वो बोलते बोलते इतने इमोशनल हो रहे थे। तो उनका प्यार वो झलकता है। गुरु जी भगवान है, उनके साथ जुड़ने की उम्र जो है वो कोई बच्चा भी जुड़ सकता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। किसी भी उम्र में कोई भी जुड़ सकता है, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है। आपने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में कोशिश की, वो करवाते गुरु जी ही हैं। गुरु जी ही ड्यूटी देते हैं किससे क्या करवाना है। तो उन्होंने सोचा होगा, तो ये कुछ लोगों से सत्संग कर पाए उस वक्त। जो भी बोलते भी हैं वो भी गुरु जी ही बुलवाते हैं। इंसान की तो कोई औकात नहीं है कि वो कुछ बोल सके। और जहां तक मैं अपनी बात करूं, पहले इतना कुछ किया भी नहीं था, इतनी कोई धर्म कर्म के काम नहीं किए थे, भक्ति में कोई थे भी नहीं, यंग एज थी। तो मेरी तो कोई औकात भी नहीं थी कुछ किसी को मैं बोल पाऊं। ये सिर्फ वही बुलवाते हैं, जरिया बना देते हैं वो। तो वो कोई सुन पाता है और कोई सुन नहीं पाता। जो सुन ले वो भी ठीक, जो ना सुने अब तो काफी बात आगे निकल गई है, 20 साल आगे आगे करीब। तो अब तो सारे मानने ही लग गए हैं। खैर, अभी पिछले हफ्ते की बात है, शायद मैं और डॉक्टर पुनीत बात कर रहे थे और उनका बेटा भी सुन रहा था। यही सारी बातें हम पिछली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार पापा आपने इनको पहले क्यों नहीं बताया। आप 2000 में ही बता देते तो बात कुछ और हो जाती शायद। तो वो भी कहते पता नहीं मेरे कैसे मैं रह गया यार, मैं क्यों नहीं बता पाया। कि ये सारी प्लानिंग भी गुरु जी की है। मेरे कर्म आड़े आड़े आ रहे होंगे, गुरु जी को तो पता है सारा कुछ कि कब किसने जुड़ना है। तो किसी का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जब भी कोई जुड़ता है उसे ये जरूर लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ा। हर किसी के जो आज भी जुड़ रहे हैं नई संगत या आने वाले 10-15-20 सालों में जो जुड़ेंगे, उनको लगेगा कि हम जुड़ सकते थे क्यों नहीं जुड़े। लेकिन सबकी टाइमिंग है, कर्म सबके अलग अलग है। कोई कहाँ से उठा शरीर छोड़ा और यहाँ आया, कोई कहाँ से उठा शरीर छोड़ा यहाँ आया, कोई कौन सी जूनी से निकल के इधर आया, सीधा इंसान का जन्म लिया। इससे पहले इंसान भी पता नहीं वो कब कितने जन्म पहले रहा होगा। तो सबके अपने अपने कर्म है और उसकी अपनी अपनी टाइमिंग है गुरु जी के पास आने की। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा गुस्सा आता ही है कि ये क्या हो गया। हमारे पड़ोस में ये जानते थे गुरु जी को, इन्होंने देख रखा है, हमारे रिश्तेदार ये जानते थे, इन्होंने कभी बात नहीं की, और उसी बंदे पे गुस्सा आएगा। हालांकि जब कभी उनके घर गए होंगे तो जरूर कभी फोटो देखी होगी, बात सुनी होगी। लेकिन टाइमिंग की बात होती है। आज गुरु जी का घर घर में गुणगान हो रहा है, पूरे पूरी दुनिया में हो रहा है। 20 साल पहले करीब ऐसी चीजें नहीं थी, और उससे भी पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो गुरु जी के पास आना गुरु जी की इच्छा से है, हमारी इच्छा से नहीं है। जो बिल्कुल नए जुड़े हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा, इसमें कोई भी किसी तरह की रिग्रेट फीलिंग ना हो। आए हो तो बस पकड़ लो और चल पड़ो। एक्सीलेटर आपके पास है, जितनी स्पीड आप कर सकते हो आप कर दो। उसमें गुरु जी ने फ्री रखा हुआ है हमें, जो भी आ रहा है कि अपनी स्पीड जैसे चाहो बढ़ा सकते हो। 200 की स्पीड पे चलना है 200 की, 20 पे चलना है 20 की। गाड़ी बिल्कुल तुम्हें तैयार मिलेगी मेरे रास्ते पे आने के लिए। बैठो और आ जाओ। ये हमारी ही कमी होती है कि गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, धीरे धीरे ही चलती है ज्यादातर। और जब
उम्र का एक पड़ाव निकल जाता है अच्छा खासा, तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी वहाँ कमी रह जाती है फिर भी। खैर, तो गुरु जी के पास आना, एक तो जब आए हैं तो पूरी श्रद्धा, यहाँ झुक गए तो सब जगह झुक गए, सब जगह प्रणाम लग गए। ऑल इन वन गुरु जी हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पेशेंस है। आए हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखें। जिस काम के लिए भी गुरु जी ने वो आपको जरिया बनाया होगा, उस काम को, उस प्रॉब्लम को, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। गुरु जी अपने टाइम से जरूर करेंगे, जैसे उनको ठीक लगेगा। जैसे हमें लगेगा वैसे नहीं, जैसे हमें लगेगा वहां से तो काम खराब ही कर लेंगे हम। रिसेंटली आपको मैं बताता हूँ, 10-12 दिन की बात है। बद्दी कॉलेज से ही एक पास आउट है लड़की, 2011 में पास आउट हुई है शायद। वो काफ़ी उसने यहाँ पे सेवा भी की है जब वो यहाँ थी, 5 साल। फिर शादी हो गई, आगे फैमिली बन गई उसकी। उसका 10 एक दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने एक सत्संग शेयर करना है भैया। मैंने कहा कैसे कैसे? तो उसने बताया कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था किसी ने कुछ साल पहले, शादी के बाद। और उससे उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। और बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि वो बर्तनों को उठा के इधर फेंकने लगी, उधर फेंकने लगी, बालों को ऐसे करना। वो बात इतनी आगे ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले उनके सारे इन लॉज और अपने मायके के सारे दिखाने लग गए, इधर उधर जो सारे करते ही हैं, ये क्या हुआ इसको। तो लोगों ने बताया, जो भी देखने वाले होते हैं, कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है इसके ऊपर, किसी को छोड़ा हुआ है। और वो अपने सर को पटकने लगी। बच्चा है उसका छोटा सा। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी आवाज भी उसको सुनाई देने लगी। जो इंसान अंदर था या जो भी चीज थी, वो उसकी आवाज, मेल मेल था वो, उसकी आवाज भी आने लगी। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो आपको मानती हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो गुरुजी ने ना माता को भेजा, उसके विजन में आके माता को भेजा। और माता जो है, माता को बोला कि तुमने इसकी रक्षा करनी है, इस चीज से बचाना है। तो उसने कहा कि गुरुजी आप क्यों नहीं, आप ही आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी टाइम नहीं आया है, अभी माता करेगी। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो गुरुजी ने बोला ये मेरी बेटी है, ये रक्षा करेगी तेरी, जब मेरा टाइम होगा तो मैं आऊंगा। ये ऐसे चलती रही बात, माता रक्षा करती रही। बहुत जगह वो चीज अटैक करती थी, और वो कहीं ना कहीं चीज फिर कंपनसेट भी होती थी, लेकिन जब वो अटैक करती थी उतनी तकलीफ उसको जरूर रहती थी। एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज बहुत हावी हो गई, इतनी ज्यादा हावी हो गई, तो माता ने भी कहा कि गुरुजी अब आप आओ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और आज ये चीज इसको अपने साथ ले जाएगी। और वो रोने लगी, और वो कहती मैं मंदिर में चली गई और अपने घर के, और वहां जाके रोई, और गुरुजी को बोला कि अगर ये तय है कि आज मुझे जाना ही है, तो मुझे आप लेके जाना गुरुजी, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आप ही लेके जाना। और वो रोने लगी। गुरुजी आए सामने, और गुरुजी के माथे से त्रिनेत्र से रोशनी निकली। रोशनी निकली और सीधी उसके अंदर, बॉडी के अंदर, और वो जो चीज थी उसको भस्म कर दिया। और गुरुजी चले गए, और वो बेहोश होके गिर गई। और उसके बाद जो उठी, तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश थी वो। और फिर गुरुजी ने कहा था कि ये सत्संग शेयर करना। वो काफी देर से कर नहीं पा रही थी, थोड़ी इतनी वोकल नहीं है, बोल नहीं पाती, सीधी सी है, लेकिन वो कर पाई जैसे तैसे करके। उसने ये शेयर किया हम सबके साथ कि गुरु जी के पास आए हैं तो आप पेशेंस रखिए। एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंस भी जवाब दे जाती है जब बात शरीर पे आती है, लेकिन वही शायद टेस्टिंग टाइम भी होता है हम सबका। और गुरु जी के रास्ते पे, गुरु का रास्ता है ये, इस पे तो टेस्ट वो नहीं लेंगे तो परफेक्ट बनेंगे भी नहीं। जितना कोई आगे पढ़ जाता है तो टीचर भी उसको और आगे की बात करता है, वो पुरानी बात नहीं करता उससे, उससे एक कदम आगे की बात करता है। यही गुरु जी का भी काम है। जब पेशेंस हमारे में 50% आ गई, तो 60 की तरफ गुरु जी बढ़ेंगे। वैसा टास्क देंगे लाइफ में, हमें परफेक्ट बनाने के लिए।
और लास्ट में निखर के संगत सामने आती है। इसमें टाइम जरूर लगता है। स्टार्टिंग में ये होता है कि काम नहीं बन रहा होता है, गुरुजी काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन लगता है कि काम नहीं हो रहा है, इसका हो गया उसका हो गया, जो गुरुजी के पास आते भी नहीं है, जो भगवान को मानते भी नहीं है, उनका भी काम हो रहा है। लेकिन ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है अभी। अभी तो ये सीन चल रहे हैं। लास्ट में जाके पता चलेगा पिक्चर का रिजल्ट क्या है। ये तो लाइफ में सीन चल रहे हैं, वो आज अच्छे उसमें होंगे, उनके अपने कर्म होंगे। तो हो सकता है ये जैसे शास्त्रों में भी लिखा है और हम सब सुनते हैं कि जिसको अपने से दूर करना होता है उसे वो माया में उलझा देता है, और जिसे अपने नजदीक लाना होता है उसे वो थोड़ा सा क्रश भी करता है, निखारने के लिए चोट भी करता है। यही गुरु जी का काम है। एक तो पेशेंस, और दूसरी श्रद्धा। साईं बाबा को पहले गुरु जी ने भेजा मुझे साईं बाबा के पास। जो लोग बाबा के पास जाते हैं उनको पता है, उनके उनके तो दो ही लफ्ज थे, श्रद्धा और सबूरी। दो ही लफ्जों पे सारी चीज टिकी हुई है। श्रद्धा अटूट है कि टूट भी गए तो श्रद्धा अटूट है। श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए, हम टूट जाएं। पेशेंस, अगर सब्र रख के बैठेंगे तो वो एक दिन जरूर देखेंगे। सब्र, ये गुरु जी के पास आके चीजें सीखने की है। हम जब गुरु जी के पास जाते थे तो ये चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं था, स्पिरिचुअलिज्म का पता नहीं था। वो तो गुरु जी से प्यार था, बस आप समझ लो कि वो गुरु जी को ही पता था, उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने ही खींचा है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरा कुछ इसमें रोल भी नहीं था। पता नहीं किस किस का कितना रोल रहा होगा, मुझे तो लगा भी नहीं कि मेरा कोई रोल है उसमें। तो वही वो सोजी भी डालते हैं, वही वो जोड़ते भी हैं। इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक्चुअल में। और जैसे आंटी आपने कहा अभी कि वो भगवान पहले से यस, ये बिल्कुल ठीक है। मैं और डॉक्टर पुनीत जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते भी, पता नहीं इसी हफ्ते बात कर रहे थे कि हमारे मन में ये आया ही नहीं कि ये गुरु है, हमें भगवान ही लगे ये पहले दिन से ही। पहली नजर से ही भगवान लगे हमें। हम दोनों ही डिस्कस करके, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है कि गुरु, आज तो मैं इतनी बातें कर भी पा रहा हूँ। तब हमें ये था कि बस हम भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान देख रहे हैं, जो है वही ठीक है। उन्होंने बात कर ली तो नथिंग लाइक दैट, पूरा ब्रह्मांड हमारा हो गया। अगर उन्होंने हल्की सी भी बात कर ली, पूरा ब्रह्मांड। तो हम देखते भी उनको इसी तरीके से थे, और जाना भी वहां यही होता था कि भगवान की के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाशिव वगैरह तो अब बोलने लगे हैं। और साईं बाबा को पहले से मैं मानता, तो साईं सचरित्र मैंने पढ़ी थी, उसकी बहुत सी चीजें जो है वो साईं अ, सचरित्र बुक की बहुत सी चीजें रिजेंबल करेंगी। अगर कोई देखे, जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है वैसी वो भी है। तो हम तो, मैं और डॉक्टर पुनीत बैठ के गुरुजी के सामने ये डिस्कस करते थे कई बार। ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया कि आपको याद है, मैंने बोला कि हम ऐसे बैठे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे। गुरुजी कभी इधर देख रहे हैं, कभी पैंट शर्ट में बैठे हैं, 7 से 8 के बीच का टाइम सेटी पे बैठे हैं। और हम दोनों सबसे पहली रो होती है जो चरणों के पास ही, 1-1.5 फीट पे गुरुजी ने नीचे ऐसे चरण किए हुए थे, अपने शूज डाले हुए थे। कभी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और संगत आ रही है, माथा टेक रही है। तो हम दोनों खुसर फुसर कर रहे थे कि देखो एक रूप इनका यहाँ है, ये हमें इस तरह से हिल के दिखा रहे हैं, इस तरह से सारा कुछ दिखा रहे हैं। अभी पता नहीं ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ किस किस के साथ किस हिसाब से बैठे होंगे। ये हम गुरुजी के सामने बैठ के खुसर फुसर करते थे। जितना भी टाइम मिलता था, लगा कि गुरुजी ने उधर को देखा तो ऐसे कर लो। ये पहले दिन से ही था। लेकिन लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है बहुत कुछ दिखाती है। और गुरुजी के वो तरीके होते हैं, 1 सेकंड के लिए भी गुरुजी अपनी संगत से अलग नहीं होते, 1 सेकंड भी। जो गुरु जी की शरण में आ गया, जो संगत में आ रहा है, सत्संग सुन रहा है, अटेंड कर रहा है, भले ही कचर पचर उसकी लाइफ में चली हुई है, ये सारा कुछ चला हुआ है, और कहीं उसको गुस्सा, कहीं कुछ ही भी चल रहा है, लेकिन वो सत्संग में जा रहा है, सत्संग अटेंड कर रहा है, सत्संग घर में बैठ के सुन रहा है, जो वो भी मंत्र जाप जैसे तैसे जो भी है कर रहा है। कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 50 मिनट कर रहा है। एक एक सेकंड गुरु जी की नजर है उन पे। आप सोचो, जो संगत में आ गए उन पे तो नजर है ही है। जिन लोगों ने अभी आना है, जो आज पहली बार आएंगे, 23 नवंबर, आज पहली बार जो गुरु जी की शरण में आएंगे उनके ऊपर भी निगाह, जो अगले महीने आएंगे, अगले दिन आएंगे, उन पे भी निगाह।
हर एक संगत पे निगाह गुरु जी की। लेकिन हमें जरा ज्यादा चिल्लम चिल्ली लगी रहती है कि फटाफट काम हो जाए, और जैसे ही किसी का सत्संग सुनते हैं उसका हो गया तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो पेशेंस जो है, सब्र जो है, दो चीजों में से एक चीज तो हट जाती है। श्रद्धा को हम खींच के चलते हैं, सब्र थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाता है जब किसी का सत्संग सुनते हैं तो। बस वही चीज संभलने वाली होती है कि कानों में जब किसी की अचीवमेंट पड़े कि गुरुजी आए और ड्रीम में आके गुरुजी ने ये कर दिया, बंदा दूसरा यही सोचता है कि यार मेरा तो किया नहीं। पहला ही थॉट ये आएगा, जिसका हो नहीं रहा है, जो गुरुजी से लड़ाई कर रहा है, और ऐसे में उसको सामने से और सुनने को मिल जाए कि गुरुजी ड्रीम में आए या गुरुजी ने ये मेरा काम तुरंत कर दिया और ये हो नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। और किसी किसी संगत ने उस पर स्टैम्प भी लगा दी कि ये गुरुजी ने किया है, चाहे उसको ड्रीम आया चाहे किसी भी तरीके से। तो एकदम से जो पहला भाव आएगा उसमें सबर उड़ जाएगा। सबर को उड़ाएगा ये सबसे पहले इंसान के, और लगता है मेरा काम कब होगा। उसकी अपनी जर्नी है। जब भी हम गुरु जी की संगत में जाएं, सत्संग में जाएं, खाली कर दें अपने आप को। दूसरा ना हमारे साथ आया था धरती पे, न जाएगा। दूसरा मीन्स कोई भी, चाहे घर का भी कोई मेंबर हो। अकेले आए थे, अकेले जाना है, शास्त्र भी कहते हैं, क्लियर भी है। अपनी बात गुरु जी से डायरेक्ट करें। किसी की वजह से अपने आप को क्यों बिगाड़ें। सत्संग में जाने का मतलब, गुरु जी के गुरु के पास जाने का मतलब ही यही होता है। पहले अपने आप को सेट तो कर लें, उसके बाद रोक टोक शुरू करें अगर करनी भी है तो। किसी का फोन आया कि रोक टोक हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम पहले सेट करें अपने आप को गुरु जी के पास आते आते 4-6 महीने। फटाफट हबड़ दबड़ ना करें। अगर हम बिल्कुल सही हो जाते हैं और पता लग जाता है कि गुरु जी के पास आने के मायने क्या है और गुरु जी किस तरह से काम करते हैं, प्यार हो जाता है इनफैक्ट गुरु जी से, डूब जाते हैं गुरु जी में, और अपनी लाइफ को सेट करना शुरू कर देते हैं गुरु जी के हिसाब से। तो जो रोक टोक होगी ना वो दिल से निकलेगी। अगर अपने आप पे कोई कमी, अपने आप पे तो कोई काम किया नहीं, आते ही बस फटाफट शुरू किए 4-6 महीने में और लोगों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, घरों में सत्संग में वहाँ इशू, बड़े हो रहे हैं वहाँ इशू, तो बात वो हजम नहीं होगी। पहले अपने आप को हम सेट कर लें, ताकि दूसरों को जब आप बताएं तो उससे आप डिस्टर्ब ना हो, उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए हो। क्योंकि जब सामने से रिएक्शन आएगा तो वो दुखी करेगा, लेकिन जब हम परफेक्ट होंगे तो वो दुखी नहीं करेगा, तो तरस आएगा उस पर। बस इतना सा फर्क होता है रोक टोक में, मुझे लगता है। तो गुरु जी के पास जाते जाते चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं, एकदम से नहीं आएंगी। जिसका बहुत पहले से ही हिसाब किताब सेट होगा उसे शायद पहले ही आ जाएगी। जिसके ऊपर गुरु जी काम करेंगे उसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और अगर बात बातों से नहीं बनी, सत्संग नहीं बनी, तो फिर गुरु जी हालात भी बनाएंगे, तो फिर हाथ भी खड़े करवाएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि गुरु जी के काम करने के तरीके हम सोच भी नहीं सकते हैं। 2009 में, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये, जब किसी ने डिच किया तो गुरुजी ने आके मुझे संभाला। अपनी तरफ से तो उसने काम कर ही दिया था, मैं शायद तभी निकल जाता, लेकिन गुरुजी ने बचाया। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी एक एक सेकंड ध्यान रखते हैं, गुरुजी ने बचाया और आके मुझे बताया ਇੱਥੇ कोई ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं, सब ऐदा ही होंगे, देख ली दुनिया। और फिर गुरुजी ने कहा, जब मैंने पूछा चलेगा कैसे, अगर दुनिया ऐसी है तो हम कैसे चलें, फिर चलेगा कैसे, हर कोई आगे ऐसे ही कर जाएगा, फिर इसका मतलब ये हुआ। तो गुरुजी ने उंगली ऊपर की तरफ किया, आसमान की तरफ, और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आनते सब पता चल चुका। काम करने के तरीके अपने हैं, हमारे नहीं है। जैसे हम चाहते हैं और जैसे हम काम करते हैं, उनके अपने हैं। तो किसी के ऊपर अगर गुरुजी ने किसी के ऊपर कृपा की है, कोई दूसरा कहे कि सेम उसी तरीके से मेरे ऊपर भी हो जाए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। दूसरे के ऊपर कृपा किसी और तरीके से हो सकती है, एग्जैक्टली वैसे ही करके जे फैक्टर नहीं आना चाहिए कि जैसे इसके साथ हुई है वैसे ही मेरे साथ हो जाइए। धीरे धीरे चलते रहिए,
जो जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी करते जाएंगे। जहां गिरेंगे वहां गुरु जी उठा लें, ये तय है। लेकिन काम अपने ऊपर भी करना पड़ेगा। और अगर आते ही 4 6 महीने, 2 3 साल भी किसी को हो गया, काम नहीं बन रहा, 5 साल भी हो गए, काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा पीछे मुड़ के अपनी तरफ भी देखें, तो उस पे काम भी हमने किया है कि नहीं किया है। कैसे कहें गुरु जी को कि ये काम कर दो और ये हमारा इसी टाइम होना चाहिए, या हो नहीं रहा है। आप टटोल के देखेंगे तो ना तो ईगो गई है, ना जेलस गई है, ना गुस्सा गया है, ना ही कंपटीशन गया है। ये चीजें एज इट इज वहीं पड़ी हुई मिलेंगी। अगर इसमें से एक दो चीजें भी निकल गई हो, तो बंदा शांत होना शुरू हो जाएगा। समय से पहले जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। तो फिर समय अपने हिसाब से सिखाते हैं, गुरु जी शांत हो जाते हैं फिर थोड़ी देर के लिए, कि चल फिर ठीक है, रुक जा 5 6 साल अभी और, पता लग जाएगा। जब 25 का है वो 30 का हो जाएगा तो पता लग जाएगा, 30 वाला 40 का हो जाएगा तो 40 तक पहुंचते पहुंचते अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी। अक्सर 20 से 30 वालों को शायद बहुत आध्यात्मिक चीजें उतनी टच नहीं करके जाती हैं। मैक्सिमम लोगों को, बहुत से लोग होते हैं जो समझ लेते हैं गुरु जी की कृपा से, लेकिन बहुत से इसको ऐसे ही गवा देते हैं कि यार ये तो बूढ़ों का काम है, ये तो तब की बात है, गुरु जी ने कहा ऐश करो, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ खाते पीते रहो जो भी है। ये तो अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसी बातें हैं। कोई गुरु कहेगा कि तुम मांस मछली खाओ, कोई गुरु कहेगा कि तुम शराब पियो? कौन गुरु कहेगा? किसी भी धर्म में हो शायद, कौन कहेगा कि ऐसे करते जाओ? लेकिन उम्र का भाव इतना तेज होता है, रुक नहीं सकते, तो बीच में गुरु जी को डाल देते हैं। तो गुरु जी के हिसाब से वो चीजें सेट करनी शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली नुकसान अपना ही होता है। पहले पहले ये चीजें हमें भी समझ नहीं आती थी, हम तो बस आ रहे हैं जा रहे हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी के दर्शन करने के बाद आके वो जो पाँव जमीन पे नहीं लगते थे हमारे, 3 4 दिन तो हमारे ऐसे लगते थे जैसे हम हवा में हैं, पाँव भी ऊपर ऊपर हवा में है बस। किसी से बात भी कर रहे हैं तो बात हो ही रही है, लेकिन दिमाग में पूरे, पूरे मन में, दिमाग में पूरे गुरु जी होते हैं। वो ऑरा होता है एम्पायर स्टेट का, कि गुरु जी बैठे हैं, वही बात हो रही है, उसको हम ऐसे बिल्कुल अपने अंदर डाल के ना, पूरे शरीर में, मन में, वो टाइम निकलता था। जो भी ओल्ड संगत है वो जानती है इस बात को। और फिर 10 15 दिन होने हैं, फिर ऐसे ललक लगनी है कि नहीं, दोबारा। तब भागना, इतनी रोड्स भी नहीं थी कि यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली की रोड भी तब बन रही थी, ये 4 लेन भी नहीं थी। आज तो बड़ी आसानी से कोई भी यहाँ से वहां जा रहा है 5 6 घंटे में। पहले तो टाइम इतना लगता था, सुबह सुबह हम निकलते थे, शाम को पहुंचते थे जाके 7 बजे। और ललक ये रहती थी कि दरवाजे के बिल्कुल साथ बैठना है, दरवाजा खुले तो डायरेक्ट गुरु जी पहले, हम, बीच में ना कोई हो। और फिर जैसे ही अंदर जाना और गुरु जी ने पूछना, तो उसकी बात जो होती है ना, वो अलग थी। गुरु जी ने डायरेक्ट पूछना जाके, कितने डॉक्टर आए, कौन कौन आया, फलाने दा की ना, फलाने दा की ना। और फिर हंसने लग जाना, और फिर हर एक बार बत्ती दंदा सर्वनाश आगे, बीडीएस, चलो बैठो, और ऐसे बिठा देना। तो ऐसे लगता था कि बस जीत ली जंग दुनिया की, परमात्मा ने खुद बात कर ली, कुछ ही कर ली, डांट भी दिया तो भी बहुत है। परमात्मा की डांट भी कहाँ किसी को मिलती है ऐसे। वो भी बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट परमात्मा ही आपको डांटे। लेकिन इतना खैर कभी हुआ नहीं, गुरुजी ने जितनी भी बात की है वो प्यार से ही की है। और फिर जब गुरुजी का स्केच बनाया 2005 में, 7 जुलाई को पहले दर्शन बड़े मंदिर में हुए थे, 11 अप्रैल को बद्दी में हुए थे। तो जो 7 जुलाई को हुए तो उसके बाद आके देखिए मैं स्केच बनाने लग गया गुरुजी की फोटो एक ड्राइंग शीट पे। और ड्राइंग शीट पे 15 20 दिन मुझे लगे, और 15 20 दिन के बाद हमारा फिर प्रोग्राम बन गया कि चलना है। वो मैंने बनाई, आंखें गुरुजी की नहीं बन रही थी, बड़ी शार्प आंखें हैं गुरुजी की। और जब गुरुजी टेढ़ी नजर से देखते थे किसी को और ऐसे उंगली से बुलाते थे ना भाई, आर पार हो जाता था सारा कुछ। पता नहीं क्या लगता था वो, बस क्या ही बताएं उसके बारे में। आज भी अगर आप गुरुजी के स्वरूप को देखोगे इस तरह से टेढ़ी नजर से ना, लगातार नहीं देख पाएंगे आप, लगातार देख ही नहीं पाएंगे, डर लगेगा। तो स्केच मैंने बनाया, और स्केच बनाने के बाद हम चले गए 15 20 दिन के बाद गुरुजी के पास, और दिखाया गुरुजी को, और गुरुजी बड़े हैरान हुए। हैरान मतलब, दिखाया उन्होंने
कि देखो इन्हें मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है, गया थी इनॉग्रेशन ਕਰਨ ਲਈ, इनू दिखा उनू दिखा लगे करने गुरु जी, और दिखाया भी। तब तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, ये मौज मस्ती गुरु जी के साथ पूरी। लेकिन बैकग्राउंड में ये सब गुरु जी करवा रहे थे। उसके बाद मैंने एक भी स्केच नहीं बनाया। अगर मैं ऐसा होता तो स्केच बनाते ही जाता, स्केच बनाते ही जाता, फिर तो कह रहे गुरु जी से बात हो रही है, वहीं रुक गया, एक स्केच बनाया। और गुरु जी ने इतना सबको बनाया, इसने मेरा स्केच बना दी, इसने मेरी फोटो बना दी, इसने बना दी, ऐसे ऐसे दिखाया, और मैं भी कहूँ कि भाई देखो मैंने बना दी है ना। लेकिन उसके बाद एक भी नहीं बनाई मैंने, ना ही कोई ऐसी इच्छा हुई, इच्छा तक भी नहीं जागी। इसका मतलब है ये सिर्फ गुरु जी ही हाथ पकड़ के बनवा रहे थे। वो चलवाने का तरीका है कि बच्चे को पहले जैसे उंगली पकड़ पकड़ के लेके चलते हैं, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाते हैं उसको, फिर कहते हैं अब धीरे धीरे तू खुद चल। ऐसे ही था बिल्कुल, ये स्टार्टिंग की स्टेजेस थी गुरु जी के साथ, कि गुरु जी ऐसे पकड़ पकड़ के चला रहे थे। एक स्टोरी इससे रिलेटेड मैं बताया तो बहुत लोगों ने सुन भी रखी होगी। एक किसान था बैठा हुआ किसी खेत में, वहां वो लेटा हुआ था, काम कुम करके वो लेट गया था। फकीर वहां पे एक आया, और उसके साथ एक और बंदा था। उसने कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो वो कह रहे मेरे से क्यों, और भी तो हैं। कह रहे नहीं, आपसे ही लेनी है, क्योंकि आपके बारे में मैं बहुत जान के आया हूँ लोगों से, बहुत महीने मैंने एक्सरसाइज की है, यहाँ वहाँ सब जगह गया, और फिर मैं आपके पास आया हूँ, तो आपको मैंने गुरु बनाना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि गुरु शिष्य इससे पहले गुरु बनाए, गुरु शिष्य को चुन लेता है। वो कह रहे ठीक है, ये सब फिलॉसफी मैंने सुनी हुई है, लेकिन मैंने तो आपको कहा कि मैंने बहुत जगह देखा, लेकिन आपको सही पाया फिर मैंने। तो उन्होंने कहा तेरे को ये पता है कि परमात्मा के रास्ते पे वही चलता है जिसको परमात्मा चलाना चाहता है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने पहले बताया ये फिलॉसफी सारी मैंने सुन रखी है, मैंने ठोक बजा के सारी जगह देखा है, उसके बाद देखा कि ये ही ठीक है। तो वो हंसने लग गया। उन्होंने कहा कि चल फिर आ जाए। किसान लेटा हुआ था पेड़ के नीचे खेत में काम करके, उसके पीछे एक कुत्ता बैठा था। ये दूर खड़े हैं। फकीर ने कहा कि तेरे को पता है ये अभी उठेगा किसान। इन्होंने कहा फकीर ने, और वो किसान उठ गया, उठ के बैठ गया। फिर इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो गया। फिर फकीर ने कहा कि अब ये पीछे मुड़ेगा और कुत्ते को 3 पत्थर मारेगा। इन्होंने बोला और वो उठा और उठ के उसे पीछे से गया और 3 पत्थर मार दिए, कुत्ता भाग गया। उस बंदे ने सोचा ये दोबारा ऐसे कैसे हो गया यार, ये क्या हो रहा है। हो सकता है इत्तेफाक हो, पहले भी उसने कहा इत्तेफाक हो, दूसरी बार भी कहा हो सकता है इत्तेफाक हो, ये भी उसने मन में कहा। फकीर ने कहा ये भी इत्तेफाक नहीं है। उसने कहा ये तो मन की बात पढ़ लेता है, मैंने तो मन में ही कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब ये खड़ा होगा, और वो उधर खड़ा हो गया। और फिर फकीर ने कहा कि अब तू बता कौन सा हाथ अपना ऊपर खड़ा करिए। तो उसने कहा दायां, और दायां हाथ ही उधर उसने किसान ने खड़ा कर लिया ऊपर। कहते अब चल मेरे साथ। किसान के पास गए और उसको कहा कि आप लेटे हुए थे बहुत देर से, हम देख रहे हैं आप एकदम से उठे क्यों। कहता बहुत देर से मैं खेतों में काम कर रहा था, उसके बाद मैं लेट गया था, तो अब आराम पूरा कर लिया था, मैंने सोचा उठूं और काम करूं। तो उन्होंने कहा फिर आप पीछे मुड़े, आपने 3 पत्थर कुत्ते को मारे क्यों। कहते मैं एकदम से उठा और मैं डर गया कि काट ना ले, तो मैंने 3 पत्थर मारे। कह रहे एक से भी तो काम हो सकता था, 3 क्यों मारे। तो उन्होंने कहा कि 3 इसलिए कि निशाना ठीक लगे और ये दोबारा यहाँ ना आए। कहते फिर आप खड़े हो गए, खड़े क्यों हो गए। कहते फिर मैं खड़ा हो गया कि भाई मैं चलूँ अब खेतों में काम करूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपने ये दायां हाथ के ऊपर खड़ा किया। उसको गुस्सा आ गया किसान को, कह रहा भागते हो कि नहीं भागते हो यहाँ से, ये क्या लगा रखा है, ऐसे क्यों किया, वैसे मेरी मर्जी यार, जैसे मर्जी करूँ मैं, चलो भागो यहाँ से। और किसान चला गया। और फकीर ने कहा कि देखा, कर मैं रहा था और ये सोच रहा है कि कर मैं रहा था। तो यही बात है, एक एक चीज गुरु जी के साथ गुरु जी करते हैं, और हम सोचते हैं हम करते हैं। ये वहम जीवन जब खत्म होने लगता है तब दूर होता है, शायद मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कुछ करें जब तक उनकी कृपा ना हो, उनकी इशारा ना हो। उनका इशारा होगा तभी कोई कुछ कर पाएगा संगत में। तो कई बार संगत में चलते चलते ईगो पकड़ लेती है, उससे हमें सबको बचना चाहिए। ये बड़ा ऐसा तीर है जो लगता है जाके और सारी चीजों को उड़ा देता है जो भी इकट्ठी की होती है, जैसे ही कोई प्रेज करेगा।
तो लगता है कि शायद हमने कुछ किया है। एक एक बोल उनके हैं, कंट्रोल सारा उनका है पूरी कायनात पे। तो हम अलग कैसे हुए जब कंट्रोल ही उनका है? जब उनको एक मछली का पता है कि कब जिएगी और कब मरेगी, तो हमारा भी पता है कब कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक एक सेकंड पे कंट्रोल है। ऐसी पावर, ऐसा गुरु। जैसे गुरु जी ने कहा था, ना पहले कोई आया है ना मेरे बाद कोई आएगा, और सच बात है ये बिल्कुल। जब हम बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते सुनते देखते हैं, तो पता चलता है कि ऐसी पावर, ऐसी पावर और ऐसा प्यार संगत के साथ। बहुत जगह गुरुओं को गुस्सा आ जाता है। गुरु जी सिर्फ प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, चांस देते हैं। बात अगर बातों से बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है। लेकिन इन एनी केस गुरु जी को ब्लेस ही करना होता है। तो कुल मिला के बात पेशेंस और श्रद्धा पे आती है। इन्हीं दो को पकड़ के अगर हम चलेंगे गुरु जी के रास्ते पे, तो गुरु जी खुश हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ है। दुनियावी हिसाब किताब में हम इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं, मोह में इतने ज्यादा, घर परिवार के किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, पेशेंस उड़ जाती है उसी वक्त। बचा लो हो जाता है। तो ये सारे सत्संग हमें परफेक्ट बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। पूरे दिन में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सत्संग सुने, कोई ऐसी चीज सुने। कोई हर्ज नहीं है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में। कोई कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते, बस गुरु जी का सत्संग सुन लिया ठीक है, वो भी ठीक है। अगर उससे आप पूरी पेशेंस आती है, मन शांत होता है, किसी को कुछ बोलते नहीं हो, गुस्सा नहीं आता है, ईगो नहीं आती है, तो वो भी ठीक है। अगर लेकिन सारा कुछ आ भी रहा है और वैसे ही चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो सत्संग में ही जाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ और करने की भी जरूरत शायद होगी। तो फिर क्यों गुरुजी ने कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है? वो कहते तो मेरे सत्संग में आ गए हो तो बात खत्म। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी को जरूरत पड़ती है, और जिसको नहीं पड़ती है वो सिर्फ सत्संग ही अटेंड करे गुरुजी के, उससे ही बात बन जाएगी। लेकिन खुद को देखता भी रहे कि बात बन रही है या फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और जहां बात इधर उधर होती नजर आए तो जरूर इन सब चीजों का सहारा लेना चाहिए। पता लगेगा जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, कितने कष्ट उन्होंने देखे हैं। उनकी भी ऐसी फैमिलीज रही थी, उनके भी घर में ऐसी ऐसी चीजें रही, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके भी भाई बहन रहे, माँ बाप रहे। वो भी इसी जद्दोजहद से बाहर निकले। वो हमें स्ट्रेंथ देती हैं कि जीवन में जब हम टूटते हैं तो देखते हैं कि कोई कितना बड़ा नाम कैसे बना है। और अल्टीमेटली करना गुरु जी ने होता है। लेकिन अगर सारा दिन इधर उधर की चीजों में जैसे पहले वेस्ट कर रहे थे अब भी करते जाएं, सत्संग अटेंड भी कर रहे हैं ना, तो जाने का कुछ हिसाब किताब हो कि किस तरह से जाना है, हो हल्ला ध्यान इधर उधर, और गुरु को मिलने जा रहे हैं सत्संग में, तो वो तरीका वो लहजा होना चाहिए कि जब घर से चले गुरु गुरु जपते जाइए, गुरु जी के बारे में सोचते जाइए। इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस गुरु जी होने चाहिए। आप एक महीना भी अगर ये कोशिश करके देख लेंगे, हम सारे इनफैक्ट, तो देखना तब्दीली कैसे आएगी। वो आदत बन जाएगी और पिछले वाली पीछे ही छूट जाएगी, और उसका मजा आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा। और सत्संग में गुरु जी ने बुलाना ही किस लिए है? अगर हो हल्ला ही डालना है फिर तो घर में बैठ के भी डाला जा सकता है। तो गुरु जी के सत्संग की एक मर्यादा की, शांति से जाएं, मन लगाएं गुरु जी में, इधर उधर तांग झांग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। रही बात गुरु जी के मंत्र जाप की, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नई नई संगत बहुत सी चीजों में उलझ रही है, बहुत ज्यादा चीजों में उलझ रही है। क्या करें क्या ना करें। मंत्र जाप जिसकी इच्छा है, जो करना चाहे वो कर ले। लेकिन बेसिक चीज है कि गुरु जी के रास्ते पे चलना। अगर वो ठीक चल रहा है तो आप कुछ भी कर लीजिए। अगर कहें कि गुरु जी ने ये वाला मंत्र जाप कहा था, बाकी तो बाद में लोगों ने बना दिया, वही वाला हम फॉलो करेंगे जो गुरु जी ने किया है, वही वाली आरती भी होगी, तो वो अच्छी बात है, वही करिए।
लेकिन जिस चीज के लिए गुरुजी ने ये सारा कुछ किया है, वही नहीं अगर बन पा रही, तो फिर ये सिर्फ अपने आप को उलझाने के लिए है, कि करना वरना कुछ नहीं है और बात को इधर से उधर घुमाते रहो बस, और बहस करते रहो यहाँ वहाँ। गुरुजी ने तो ये मंत्र जाप बोला था, गुरुजी ने तो ये चीज बोली थी। बस बहस के लिए एक मुद्दा मिल गया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शांत होके सोचेंगे तो पाएंगे कि गुरु जी के पास जाना ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार डिस्कस किया, कई बार मैंने सत्संग शेयर किया है, कि गुरु जी के पास जाना गुरु जी की इच्छा से हो पाता है, अंदर भी एंटर नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ ये, कि कई बार कोई संगत नहीं होती है जुड़ी हुई। गुरु जी ने दरवाजा नहीं खोला, 7 से 8:30 बज गए। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगत जी, एक बार चेक, जस्ट गिव सम टाइम। आई एम चेकिंग कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। अंकल की आवाज नहीं आ रही है। अंकल आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वी कांट हियर यू। ये अपने आप हुआ है? ये कितनी देर होगी आवाज नहीं आ रही? अंकल ये अभी बस 1 मिनट हार्डली। अच्छा, तो मैं इसको जी। रिपीट कर देता हूँ। जी। कि गुरु जी के पास आना, जैसे मैं पहले कई हम्म। बार शेयर कर चुका हूँ ये, कि गुरु जी की इच्छा जी। से होता है। जी। गुरु जी के पास एक बार हम गए हुए थे, तो दरवाजा नहीं खुला। हम बाय स्टेट में 7 बजे जनरली खुल जाता था, 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर ही आया। और तो हमने पूछा भी सेवादार से कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, तो वो कहते हैं गुरु जी की मौज है। गुरु जी अंदर ही है? कह रहे हैं हाँ, गुरु जी अंदर ही है। और एक अंकल थे, कोई एज थे, वो 70-80 के बीच के रहे होंगे। उनकी एक तरफ वाइफ और एक तरफ बेटा, वो पकड़ के उनको लेके आ रहे हैं, जहाँ एम्पायर स्टेट की स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, उससे 5-6 कदम दूर थे वो। और चिल्लाते हुए आ रहे थे, साईं बचाओ, साईं बचाओ, दोनों ही, और रो रहे थे वो। और अंकल को पकड़ा हुआ था। जब 5 एक कदम दूर रह गए वहां स्टेप से, तो अंकल ने वॉमिट किया और पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया। उनकी जैकेट पहन रखी थी, उनकी सर्दियों के दिन थे, और वहीं फेंट हो गए। एकदम अफरा तफरी सी मच गई। किसी ने अपनी गाड़ी दी, और अंपायर स्टेट का जो बाहर का गेट है, वहां तक भी वो पहुंचे होंगे शायद, बड़ी मुश्किल से। इतना ही टाइम लगा, आधा मिनट नहीं लगा होगा, और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो सेटी के पास गुरुजी लेग्स क्रॉस करके ऐसे नाखून को अंगूठे के ऐसे चबा रहे थे, और नीचे कारपेट की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल स्टिल। व्हाइट कलर का चोला डाल रखा था, स्टिल बिल्कुल, और देख रहे थे। और आ रहे थे, हम माथा टेक रहे थे, बिल्कुल गमगीन माहौल हो गया एकदम से। बाहर वो तो चले गए थे, अंकल तो हो गए थे शायद तुरंत। और आंटी और उनका बेटा बहुत चिल्लाए, दरवाजा नहीं खुला। तो उसके बाद 20-25 मिनट के बाद ही सेवादार अंकल ने कह दिया कि आज सारे सीधे घर जाएंगे, गुरुजी का हुक्म है, और हाथ भी घर जाके धोने हैं, कहीं रुकना नहीं है। और वैसे ही हुआ, हम आ भी गए। तो वहां दरवाजे तक पहुंच के भी कोई एंटर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है ये, कि हम किसी सत्संग में गुरुजी के जा भी पा रहे हैं, इसे हम ना महसूस नहीं करते। जब ये मैं सत्संग कह रहा हूं, आप इसी के साथ जब किसी सत्संग में एंटर करते हैं, तो इसी सत्संग को आप सोच लो कि हम वहां एंटर भी कर पा रहे हैं। जैसे ही स्टेप इन हो, माथा टेको, सत्संग सुन के आओ, तो गुरु जी का सबसे पहले यही शुक्राना कि आपने इस सत्संग में मुझे बुला लिया, इसी सत्संग को याद करते हुए। ना बुलाएं तो क्या होगा? ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, और फिर अगला सुन लिया, फिर किसी और का सुन लिया। बात को अंदर तक लेके जाना है। इसके मतलब क्या है? एक और फ्रेंड थे, डॉक्टर थे वो, यहाँ पे वो भी ऐसे ही थे। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली तो दिमाग थोड़ा सा हो गया इधर उधर, कि भाई मैं ही जानता हूँ, ये पता नहीं किस गुरु के पीछे लगे हैं। हम कहते थे कि चलो गुरु जी के पास,
भगवान है, आप आइए, एक बार आइए तो सही। वो कहते थे ये ऐसी हैं कि शायद मैं और डॉक्टर पुनीत बोलते रहते थे। एक दिन उनका फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, बता कहाँ पे है। 12 बजे के आसपास पूछ रहे हैं। मैंने कहा 7 बजे दरवाजा खुलेगा, इस वक्त थोड़े। ऐसे मिलेंगे नहीं गुरुजी। और कह रहे तू एड्रेस दे यार, मुझे चंडीगढ़ वापस आना है शाम को। मैंने दे दिया। अगले दिन आए, वो उनकी बिल्ड अच्छी थी, 6 फीट के होंगे, हट्टे कट्टे बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ही आधा ही था। हम ऐसे ही रास्ते पे चल रहे थे कॉलेज में। मैंने पूछा फिर डॉक्टर साहब मिल गया कल, गुरु जी के दर्शन हो गए? मेरी तरफ उन्होंने ऐसे देखा जैसे बस ये थप्पड़ ही रह गया था। तो ऐसे घूर के देखा, कह रहे नहीं। मैंने कहा क्यों, मिल गया था? कहते हाँ मिल गया था। तो मैंने कहा बताओ जरा, ठीक भी पहुंचे थे कि नहीं? उन्होंने बता दिया बाहर ऐसे अंपायर स्टेट लिखा है, ऐसे जाओ, फिर लेफ्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाओ, फिर वो स्टेप्स हैं। मैंने कहा पहुंचे तो बिल्कुल ठीक है, ये अकेले ही थे। तो मैंने कहा फिर? कहते मैंने दरवाजा नॉक किया, कोई नहीं आया। दोबारा किया तो किसी ने साथ में खिड़की है वो कर्टन हटाया और पूछा हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। कहते गुरुजी शाम को मिलेंगे, शाम को आना। और दरवाजा और कर्टन इतनी जोर से मारा। मैंने दोबारा कहा कि गुरुजी अंदर ही है? अंदर से आवाज आई कि हाँ अंदर ही है, लेकिन शाम को आना। कह रहा बताओ यार, इतनी दूर से बंदा गया, दरवाजा नहीं खोल सकते थे? वहां कोई था भी नहीं, मैं ही तो था। ये गुरुजी के शरीर छोड़ने से 2 1 महीने पहले की बात है। वो ये बात भी अपने ऊपर ऐसे ले गए कि गुरुजी को तो निकल के बाहर आना चाहिए था, फूलों की बारिश करनी चाहिए थी कि मैं आया हूँ। क्यों? बुक्स स्पिरिचुअल बहुत पढ़ रखी थी पहले, हाथ में ही रहती थी उनके। लेकिन ईगो तो नहीं गई ना उससे। क्या फायदा हुआ ऐसी बुक्स पढ़ने का? बुक्स भी दिमाग खराब कर देती हैं। इंसान सोचने लग जाता है कि मुझे ही बस भगवान का पता लग गया है, बाकियों को तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो चार चीजें यहाँ वहां से भी बता देता है। ये बड़ा संभल के चलने वाला हिसाब किताब है। गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया 2 महीने के बाद, और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आज तक नहीं पता उनका किधर है, वो कहाँ है। लेकिन आज अगर करीब कितने 19 साल हो गए होंगे, 19 नहीं सॉरी 17 हो गए होंगे। अगर कहीं वो जुड़े भी होंगे तो याद आता होगा उनको वो दिन, कि उसके बाद भी जा सकता था, मैं इनके साथ जा सकता था। वो लोग तो मुझे कब से कहते रहे यार, मैं ही नहीं गया। कहाँ से वो वापस आएगा टाइम? जीवन भी कम मिलेगा अब जाके, ये पता थोड़ी है किसी को इमीडिएट मिल जाएगा। ये तो हम सोचते हैं कि इमीडिएट मिल जाएगा, फिर से इंसान बन के आ जाएंगे। सबके साथ ही थोड़े ऐसा हो जाता होगा। रिग्रेट फीलिंग किसी को भी ना आए, तो स्टार्टिंग से ही सोच समझ के गुरु जी के साथ चलें, तो जीवन बड़ा सुखी होगा, खुशहाल होगा अंदर से। बाहर से जैसे मर्जी चलता रहे, कोई बात नहीं। ये तो पहले भी चल ही रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ। गुरु जी ने एक बार मुझे कहा छावड़े की हाल तेरा। मैं इधर उधर देखूं, हमारे साथ डॉक्टर विपिन छावड़ा जाते थे, मुझे लग रहा छावड़ा आए नहीं। तो शायद गुरु जी ने उनके लिए बोला होगा। तो यकीनन गुरु जी ने मेरे पिछले जन्म की बात की होगी। वहां मेरे माँ बाप रहे होंगे, भाई बहन होंगे, आज भी धरती पे होंगे, उनकी पीढ़ियां चल रही होंगी, और मैं आज बैठा किसी और के घर में, और इसी पसारे को सारा कुछ समझ लिया। ये जो गुरु की बातें हैं, ये बड़ी गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। सोच समझ के चलने वाली चीज है। गुरु जी का मिलना एक इतनी बड़ी लॉटरी है, जो जन्मों में शायद लगती है, वो जन्मों के बाद। और इस लॉटरी को ऐसे ही हम गवा दें, तो हमारे जैसा मूर्ख कहाँ होगा कोई। तो कम से कम वो लोग तो बचे हुए हैं जिनको अभी तक गुरु जी का पता ही नहीं है। हम तो उनसे भी गए गुजरे हो जाएंगे फिर। इस मौके को गवाना नहीं है। लाइफ को गुरु जी एंजॉय करवाते हैं। जो लाइफ में अब जी रहा हूँ, मैंने ये सोची भी नहीं थी। जो दुनियावी तौर तरीके हैं उससे भी गुरु जी अपलिफ्ट करवाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली सबके साथ अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि सबके घर पैसे के भंडार ही हो जाएंगे तब वो खुश नजर आएगा। जिसकी जैसी हिसाब किताब होगा, वैसी वैसी चीजें गुरु जी उस तक पहुंचा देंगे। ये जरूर है कि पहले से वो अपलिफ्ट जरूर होगा, दुनियावी तौर तरीके से भी और आध्यात्मिक तौर तरीके से। कितने गुरु जी के ऐसे सत्संग जो हमें उस गहराई की बात करते हैं। गुरु जी ने किसी किसी को क्या क्या दिखा रखा है, क्या क्या बता रखा है, लेकिन हम उम्र के हिसाब में वो चीजें पकड़ नहीं पाते हैं।
रोज की भाग दौड़ में वो चीजें पकड़ नहीं पाते हैं। जब चीज रुकती है, बीमार बीमार होते हैं, घर में कोई होता है, तो चीजें कुरेदते हैं, फिर ऐसे ऐसे सत्संग सुनते भी हैं बड़े ध्यान से, लेकिन सब चीजें जब पहले मिल रही होती हैं तो फटाफट बंदा आगे निकलता है कि छोड़ो, काम की बात आए, कोई इंटरेस्टिंग सी बात आए तो बात बने। ऐसे ही बहुत हैं। एक बार अभी, ये तो मैंने तब की बात की जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। जब गुरुजी, अब की बात है, ये 3-4 साल पहले की बात हुई। एक स्टूडेंट आई और उसने कहा कि मुझे माथा टेकना है यहाँ पे। ओल्ड स्टूडेंट है यहाँ की, बद्दी कॉलेज की। उसने कहा माथा टेकना। मैंने कहा आ जाना, टाइम दे दिया, लेकिन आई नहीं। तो सिक्योरिटी वाला मुझे बोला था आए नहीं वो तो मैंने उसको फोन किया, आए नहीं, कह रहे आगे निकल गए, पता ही नहीं चला कि कब वो स्टेशन निकल भी गया। मैं तो बाद में ध्यान आया कि वो तो निकल भी गया, जबकि यहीं से पढ़ के गई है वो 5 साल। कहते कोई बात नहीं, अगले दिन हम वहां से वापस आ रहे हैं तो आते हुए जाएंगे। ठीक है, अगले दिन आगे फिर उसने मुझे कहा आना है, मैंने फिर बोल दिया कि भाई आएंगे, माथा टेक लेंगे वो। सिक्योरिटी वाला कहे कि वो तो आए नहीं अभी भी। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, कल भी यही आज भी यही। तो मैंने उसको फोन किया कि तुम आए क्यों नहीं, कह रही हम आए थे। जैसे ही बाहर मेन गेट है, कॉलेज का जो बाहर का मेन गेट है, वहां पहुंचे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, पेट में इतने ज्यादा दर्द हुआ कि स्टीयरिंग पे ही गिर गए। मैं तो डर गई, और 6-7 घंटे का रास्ता है घर का, मैंने वहीं से गाड़ी मोड़ ली। बाहर मेन गेट से सिक्योरिटी वाले को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से वो वापस हो गई। तभी मैं कहता हूँ किसी भी सत्संग में जा रहे हैं, माथा टेकने से सबसे पहले शुक्राना इसी बात का कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, ये हाजिरी मेरी लगवा दी। इसका अत्यंत शुक्राना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यही है। फिर बैठा के वहां पे गुरुजी हम पे कैसे काम करते हैं, वो उन्होंने करना है, हमने क्या करना है, बैठ के उन पे ध्यान लगाना है। उनकी उनकी जो स्वरूप है उनको आंखों में बसा लेना है। सामने सामने अगर आप खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, तो आंखें बंद करके उनके स्वरूप से बात कीजिए, पूरी पूरी बात कीजिए। और इतना रस पी के आए कि वहां बूंद भी ना बचे, आप पी आओ सारा, किसने रोका है। मजा तो है गुरु के पास जाने का तब। ये धीरे धीरे होगा, एकदम से होगा भी नहीं। जैसे जैसे गुरु जी आगे बढ़ाएंगे वो चीजें समझ आती रहेंगी। समय लगता है, लेकिन चीजें समझ आ ही जाती हैं। चलिए, आज का तो काफी हो गया, और इसमें साथ साथ मैं ये कह दूं, 29 दिसंबर को यहाँ एनुअल सत्संग है बद्दी में, गुरु जी के मंदिर का। 29 दिसंबर को दिन में 11 बजे से है, और 1:30 बजे के आसपास लंगर शुरू हो जाएगा। जो लोग आना चाहें वो जरूर आएं। गुरु जी ने ये सिस्टम बनाया है पहले से, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं होते करने वाले, गुरु जी करते हैं। अदरवाइज सोचिए किसी जगह ऐसे गुरु जी का आना और मंदिर होना बहुत बड़ी बात है। कुछ उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, भगवान है, परमात्मा है, मिट्टी का पता होगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, और फिर ये कहना है कि लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। हमें तो ये बात भी 3 साल के बाद पता चली कि गुरुजी ने ये बोला था कि बूटा लगा के एक दिन पेड़ बनेगा और लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। और बूटा और पेड़, ये पेड़ पौधे की बात नहीं है, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। जो नई संगत है वो उलझ जाती है इस बात में, और बहुत से लोग आके हमें पकड़ लेते हैं कि भाई वो बूटा कहाँ पे है, अंकल वो बता दो, हम उसके टच कर सकते हैं, अब तो बड़ा हो गया होगा। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं, जो नया नया सुनता है उसको पेड़ और पौधा ही समझ लेता है वो। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स है, इन द फॉर्म ऑफ मंदिर है। बच्चे यहाँ पे ये सारा कुछ करते हैं, जिनकी लगन लग जाती है, सबकी तो नहीं लगती, लेकिन जिनकी लगती है, कईयों की बहुत डीपली लग जाती है, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये सबका मिला जुला हिसाब किताब है जो गुरुजी ने शुरू से रखा हुआ है। जो आ सकते हैं इजीली वो जरूर आए। बाकी जिसको जैसे गुरुजी हुक्म करें। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी हैं संगत में यहाँ पे। और गुरुजी का अत्यंत शुक्राना आज के सत्संग में बुलाने के लिए और बुलवाने के लिए, आप सबके साथ बैठने के लिए, और गुरुजी के साथ ये यात्रा शेयर करने के लिए गुरुजी का बहुत बेअंत शुक्राना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जैसे आपने कहा, सबसे पहला शुक्राना तो गुरुजी का है, क्योंकि अगर वो ना चाहें तो ना तो हम सत्संग सुन सकते हैं और ना आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का आज का सत्संग करवाने के लिए। और अंकल, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हम तो बस एक मीडियम है,
करवाते गुरुजी हैं। लेकिन पुरानी संगत के लिए मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ और कहती भी हूँ कि पता नहीं आज गुरुजी मुझे ये क्यों कहलवा रहे हैं पहली बार कि शबरी और मीरा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं ये सोच के कि कुछ तो उनके कर्म रहे होंगे कि उन्होंने भगवान को देखा। यू नो आज भी हम उनका नाम उतने रेवरेंस के साथ लेते हैं जितना हम परमात्मा का लेते हैं। तो पुरानी संगत के कुछ तो कर्म होंगे कि उन्होंने गुरुजी महाराज को देखा, और आज वो हमें गाइड कर पा रहे हैं कि अगर आज आप लोगों के सत्संग ना होते तो हमें कैसे मालूम पड़ता कि गुरुजी क्या हैं और वो क्या चाहते हैं हमसे। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका अ, ये सत्संग शेयर करने के लिए और नई संगत को गाइड करने के लिए। तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो आपका जाती हूँ पुरानी संगत से बात करते हुए। आ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी वही उतने ही गुरु जी के प्यार में डूबे हुए हैं जितने पुराने। और पुरानों में भी जिन्होंने दर्शन किए, मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ, और बड़े मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं ना कहूँ। बहुत सी लोगों ने गुरु जी की कदर नहीं की, जिन्होंने दर्शन किए। मेरे अपनी फैमिली में मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की, बिल्कुल भी। कई कई बार दर्शन किए, मैं खींच खींच के ले जाता रहा और फिर मैं हट गया। आज भी देखो 18-19 साल हो गए हैं, वो आज भी नहीं जुड़ पा रहे उस हिसाब से। आप लोगों का आप देखो ना कैसे प्यार है, ये झलकता है। तो किसी के कहने से कोई नहीं जुड़ेगा। अगर किसी के कहने से आप जुड़ रहे हो, तो मेरे घर में तो जुड़ नहीं रहा कोई, मेरे मेरे रिलेटिव तो जुड़ नहीं रहे वो। तो गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी ने कब किसको जोड़ना है, हमारी उसमें कोशिशें ये नहीं है कि हम करते हैं तब कुछ होता है। हम करते तो सारे ही जुड़ जाते, फिर तो मेरे रिलेटिव पहले जुड़ते, मेरे घर के सारे जुड़ते पहले तो। नहीं जुड़े ना, उसी को जोड़ना है जिसको जोड़ना है। तो ये कोशिशें हमारी, ये दुनियावी हिसाब किताब है। जिसको जोड़ना है गुरुजी ने दूर से भी जोड़ देना है। तो आप लोग इतने जुड़े हुए हैं, आपकी बातों से देखो कितना रस आ रहा है। तो आप सब मीरा की तरह ही तो हो। भले ही पुरानी संगत राधा हो, लेकिन नई संगत मीरा है, और दोनों में कोई कमी नहीं है, प्यार दोनों का बराबर है। बिल्कुल। और जी। ये सब भी हमें गुरबानी सुन के और आपके सत्संग सुन के समझ में आता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर आप उनका नाम भी ले पा रहे हैं तो वो उन्हीं की मर्जी है। और गुरुजी महाराज का एसेंस यही है कि कंट्रोल छोड़ दें चीजों से, और जितना ज्यादा आप कंट्रोल छोड़ते जाएंगे वो कंट्रोल लेते जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। तो इसी नोट पे हाँ। अ, जी, तो इंसान के लिए मुझे लगता है कंट्रोल छोड़ना, सरेंडर करना सबसे मुश्किल है, लेकिन साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरबानी के जितने भी शब्द हैं, जो मुझे थोड़ी बहुत गुरबानी अब समझ आने लगी है कि से सिमरे जे आप सिमराए, और नदर करे ता सिमरिया जाए। तो उनकी नदर यस। होगी तो आप उनको सिमर पाएंगे। तो अगर आपको गुरुजी से बिल्कुल। कोई एक चीज मांगनी है तो उनकी नदर मांगे, और जितनी ज्यादा उनकी बिल्कुल। नजर आप पे होगी उतना ज्यादा आप कंट्रोल छोड़ेंगे चीजों का, और जितना आप कंट्रोल छोड़ेंगे उतना वो आपका हाथ पकड़ते जाएंगे। तो अंकल यस। आ, ये बहुत चीजें अगर अगर उम्र रहते समझ आ जाए, और बहुत छोटी उम्र में समझ आ जाए, तो बहुत अच्छा है। एंड में तो देखो समझ सारा कुछ आ ही जाता है, जीवन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जो 70-80-90 के हो गए हैं, उनके उनके सामने सारी चीजें आ जाती हैं। वो बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, उतार चढ़ाव भी देखे, लोगों को भी देखा, सोसाइटी भी देखी, सब कुछ देख लिया उन्होंने, तो उनको पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन वो तो सारा कुछ गवा के समझ आता है ना। लेकिन जो जी। स्टार्टिंग में ही समझ आता है, इंटेलिजेंट वो होगा जिसने टाइम वेस्ट नहीं किया है। जी अंकल। जी। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू, जय बहुत गुरु। बहुत जय शुक्रिया, थैंक यू संगत जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे, और पंकज अंकल को फिर से धन्यवाद, और सारी संगत को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग गुरु जी सुनने महाराज। का बहुत शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज। गुरु जी, जय जय गुरु जी, गन्ना शुक्राना मेरे गुरु शुक्राना गुरु महाराज। जी। अनंतम प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम महाराज शुक्राना जय आपको। गुरु गुरु जी जी। महाराज। सर्वस्व भला करे अनंतम गुरु महाराज। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गौतम अंकल, ब्यूटीफुल गुरु सत्संग, चैतन्य नाम उत्तम हमारे अंकल। सबको सबकी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे शुक्राना मन। मेरे दाते, गुरु शुक्राना। जी तेरा गीता खाने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ, तेरा लख लख शुक्र मनाने आ गुरु जी। सब ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना, सब दी झोलियां
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ।